इस बीच बड़ी खबर उसका रुख कर लेते हैं, जहां जलालुद्दीन उर्फ छांगुर गैंग पर शिकंजा लगातार कसता चला जा रहा है। छांगुर गैंग के खातों की जांच जारी है। एटीएस, ईडी और इनकम टैक्स की टीम जांच में जुटी है और जांच में हवाला नेटवर्क से जुड़े हुए सबूत भी मिले हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। इस पूरी जांच में हवाला नेटवर्क से जुड़े हुए सबूत मिले हैं। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर गैंग के ऊपर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। लगातार छांगुर की पूरी जो गैंग है उसके ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है। जांच लगातार जारी है और अब एटीएस, ईडी, इनकम टैक्स की टीम खातों की जांच कर रही है। और फिलहाल जांच में ये भी निकलकर सामने आया है कि हवाला नेटवर्क से छांगुर जुड़ा हुआ था। हवाला नेटवर्क से जुड़े हुए सबूत मिले हैं जांच में। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। छांगुर बाबा मामले में जहां एक तरफ यूपी एसटीएफ, यूपी एटीएस लगातार पूछताछ कर रही थी, रिमांड में लेकर हर तरीके से ये एंगल निकाला जा रहा था कि आखिर कैसे वो धर्मांतरण कराता था और किस तरीके से उसके पास ये पैसे आया करते थे। लेकिन अब इस पूरे मामले में छांगुर बाबा पर नजर और गिरफ्त बनाने के लिए ईडी भी निकल गई है और ईडी अब उसको रिमांड में लेगी और 10 दिन की रिमांड मांगने के बाद छांगुर बाबा से पूछताछ होगी। ईडी पूरी तरीके से ये देखेगी कि आखिर कैसे छांगुर बाबा ये जो पैसे की हेरफेर है वो किया करता था और किस तरीके से पूरा जो पैसे का खेल है वो चला करता था। गल्फ कंट्रियों से लेकर पाकिस्तानी कनेक्शन और साथ ही साथ आईएसआई के मॉड्यूल पर पूरी तरीके से चलना और पूरी जो अर्थव्यवस्था है उसको चेंज करने की बात करना, उत्तर प्रदेश को इस्लामिक प्रदेश बनाना, इन सभी चीज़ों पर ईडी अपनी पूरी जांच पड़ताल करेगी और ईडी रिमांड में लेगी। 10 दिन की रिमांड मांगी जा रही है ईडी की तरफ से। 10 दिन की रिमांड में देखा जाएगा कि आखिर किस तरीके से ये जांच पड़ताल हो सकती है और किस तरीके से छांगुर बाबा की जो परतें खुलती जा रही है वो और ज़्यादा निकलती जा रही है, क्योंकि राजधानी लखनऊ में जिस तरीके से ईडी कार्यालय से जो चीज़ें हैं वो अब धीरे धीरे निकलते हुए सामने आए। छांगुर बाबा और उसके साथ रहने वाले सभी लोगों पर पड़ने वाली है और हर परतें खुलने वाली है। कैमरामैन गौरव के साथ में वर्षा शाही, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। तो आपने हमारे सहयोगी वर्षा शाही की खास रिपोर्ट देखी और इसी बीच लखनऊ से हमारी सहयोगी वर्षा जुड़ गई, उनका रुख करेंगे। वर्षा, अगर बात छांगुर को लेकर की जाए तो लगातार उसके पूरे नेटवर्क पर शिकंजा कसा जा रहा है और इस बीच जिस तरीके से हवाला नेटवर्क के भी सबूत मिले हैं, इसको लेकर क्या इन्फॉर्मेशन? देखिए, क्योंकि छांगुर मामले में जहां एक तरफ पहले यूपी पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही थी, लेकिन ईडी के जांच पड़ताल के बाद अलग अलग किस्से सामने आ रहा है। इसमें साफ तरीके से कहा जा रहा है कि हवाला नेटवर्क में भी कहीं ना कहीं छांगुर सपोर्टिव था। उसके साथ साथ कई नाम भी खुलते जा रहे हैं कि कैसे 15 साल का साम्राज्य छांगुर बाबा का चल रहा था। इस छांगुर बाबा के साम्राज्य में कितने लोग कनेक्ट थे, कितने नेटवर्क कनेक्ट थे और किस तरीके से गल्फ कंट्रियों से लेकर पाकिस्तानी कनेक्शन होने की वजह से कैसे करोड़ों रुपए आया करते थे। अब ईडी जिस तरीके से जांच पड़ताल कर रही है, ये साफ हो चुका है कि कहीं ना कहीं जो इसका नेटवर्क था वो कहीं बड़ा था। लेकिन इसके अलावा भी जिस तरीके से यूपी में लगातार अब जो अवैध धर्मांतरण के लोग पकड़े जा रहे हैं, ये साफ हो रहा है कि इसके पीछे भी कोई और भी है जो बाहर से पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में ये चीजें चला रहा था और कई सालों से ये चीजें चल रही थी। धर्मांतरण के साथ साथ बहुत सारी चीजें धीरे धीरे निकल कर आ रही है। ईडी जिस तरीके से जांच पड़ताल कर रही है उसमें एक एक परत खुल रही है, लेकिन ये मामला साफ तरीके से ये भी कहा जा रहा है कि केवल ये जो छांगुर है और जो लगातार अवैध तरीके से धर्मांतरण कराने वाले गिरोह हैं, ये तो केवल एक मुहरा है। मेन जो आदमी है वो कोई और है जो बाहर से बैठ कर पूरी तरीके से चीजें चला रहा था। और हवाला नेटवर्क का जो लगातार कनेक्शन बताया जा रहा है वो इसी वजह से बताया जा रहा है, क्योंकि अवैध धर्मांतरण में जिस तरीके से लगातार अवैध धर्मांतरण के साथ साथ बहुत सारी चीजें इस मामले में निकलकर सामने आ रही है। बिल्कुल वर्षा, लगातार इस पूरे मामले को लेकर कई सारी चीज़ें जो है निकलकर सामने आ रही हैं। इस बीच वर्षा, अगर बात छांगुर के करीबियों को लेकर करें तो लगातार ये भी कहा जा रहा है कि छांगुर के कई सहयोगी, कई उसके करीबी अभी भी फरार चल रहे हैं। उनको लेकर क्या कुछ इन्फॉर्मेशंस?
देखिए बिल्कुल, क्योंकि अगर हम झांगुर बाबा की बात करें तो जब झांगुर बाबा को पकड़ा गया तो उसके साथ बहुत सारे लोगों को पकड़ा गया धीरे धीरे करके। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको पकड़ने के लिए यूपी एटीएस, यूपी एसटीएफ और उसके साथ साथ ईडी और सभी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट एक्टिव हो चुके हैं, क्योंकि इतना बड़ा साम्राज्य चलाना, 15 साल से इस साम्राज्य को एक्टिव रखना और इसके साथ साथ पूरी तरीके से काम को बनाए रखना, इसकी जाहिर सी बात है कि एक बड़ा नेटवर्क था, बड़ी टीम थी जिसको पकड़ना जरूरी है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार अब इस धर्मांतरण के शिकार हुए लोग सामने आ रहे हैं, उसके साथ साथ जमीनों के मामले के भी कई जो पीड़ित हैं वो सामने आ रहे हैं, तो वो साफ तरीके से बता रहे हैं कि अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो धर्मांतरण करा रहे हैं और अभी भी वहां पर चीजें एक्टिव है। वहां के विधायक से भी जब हम लोगों ने बातचीत की तो उन्होंने भी कहा कि झांगुर बाबा को तो पकड़ लिया गया, लेकिन अभी ऐसे कई लोग हैं उसके साथ के, उसके सहयोगी, उसके रिश्तेदार जो सारी चीजें कर रहे थे और वो लोग एक्टिव नजर आ रहे हैं और अभी तक एक्टिव होने की वजह से चीजें सही से बंद नहीं हुई है। बिल्कुल वर्षा, जाहिर तौर पर जिस तरीके से हमने जिक्र किया कि लगातार छांगू के ऊपर शिकंजा जो है वो कसता चला जा रहा है और जो उसके सहयोगी हैं उनकी तलाश भी जारी है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और